जो 90% क्वेश्चन ना वो ईएससी के पीवाई के क्वेश्चन है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, 95 होंगे, 110 होंगे, 120 होंगे, ऐसे करके धीरे धीरे नंबर जाएंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी प्रोग्रेस को आपको लिखनी है, अपनी प्रोग्रेस को आपको नोट करनी है। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखो आज के टाइम पे ना, अपने पता एग्जाम के बहुत कम दिन बाकी, एक मंथ अपन मान के चले ना, तो ना अभी आपका एक टाइम आ चुका है कि मॉक लगाने का, यानी कि फुल मॉक लगाने का। जो स्टूडेंट अभी के टाइम पे फुल मॉक नहीं लगाएगा तो वो ऐसे सोच रहा है कि मतलब मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठ जाऊंगा, या एग्जाम के पहले है ना मैं 10-15 दिन पहले है ना, 10 दिन पहले मैं 2-3 मॉक लगा लूंगा, वो मेरे लिए सफिशियंट। बट आपके लिए सफिशियंट है, बट आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये बात याद रखना। आपको फुल मॉक लगाना अभी से स्टार्ट कर देना है ना। और जो स्टूडेंट फुल मॉक अभी लगा रहा है ना, यानी पिछले कई दिनों से लगा रहा है, तो उनके एक मेजर डाउट आता है, ये मेजर स्टूडेंट का डाउट होता है कि भैया हमारे यहाँ ना एनालाइज हम करते हैं ना फुल मॉक के बारे में, तो उसके अंदर ना हमारे बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें ना। तो उस टाइम को किस प्रकार से डिक्रीज करना है, वो एनालिसिस ऐप को मतलब एनालाइज करने का जो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट मेथड होता है, वो किस प्रकार से करते हैं, तो मैं आज ना आपको वो पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से ना सब्सक्राइब कर लो, और अभी जस्ट ना लाइक कर दो। हम है ना ऐसी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग लाते रहेंगे, और जल्दी है ना हम बहुत अच्छी चीज़ें ना पीडीएफ्स वगैरह होगी वो फ्री के अंदर प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम पे नहीं आए हो ना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ना टेलीग्राम पे आ जाओ, और ये वीडियो आप पूरा देखना, ठीक है। तो आप एनालाइज करते हो कैसे करें, और आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो उसका मैं बताऊँ। तो आपको एक बात बता दूँ, अगर आप ना मॉक लगा रहे हो, आपने मतलब मॉक लगाना अभी स्टार्ट किया, आपने एनालाइज करना अभी स्टार्ट किया, तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जब मतलब आप स्टार्टिंग के 1-2 मॉक का एनालाइज करते हो ना, तो उसके अंदर आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। मान के चलो ना, तो आपको मत 2 हावर्स भी लग सकता है, 3 हावर्स भी लग सकता है, ऐसे लगते हैं गाइज। बहुत स्टूडेंट को 2 हावर्स, ढाई हावर्स ऐसे लग जाते हैं प्रकाश है ना। यानी फुल एनालाइज मॉक करने के अंदर ना, स्टार्टिंग फर्स्ट या 2 मॉक लगाते हो, फिर क्या होता है कि मतलब आपकी जो कमी है ना वो आपको पता चल जाती है। जो अपन स्टार्टिंग के 3 से 4 मॉक देते हैं ना, स्टूडेंट के अंदर होता क्या, वो बात ये आप ना मतलब जो मैं बात बताता हूँ ना, आप उसको ना ऑब्जर्व किया हो कि हाँ यार ये बात मेरे साथ होती या फिर नहीं होती, और उसको मैं वो कमेंट में के अंदर ही बता के जाएगा, है ना। देखो आप ना स्टार्टिंग के 3 से 4 मॉक देते हो, तो उनके अंदर अपनी है ना वीकनेस आप पहचान लेते हो कि यार मेरे से ये वीकनेस आ रही है, मेरे ना इस टॉपिक के अंदर है ना मेरे कमी आ रही है। तो उनके अंदर आपको टाइम लगाना मतलब मामूली सी बात है। बस आप मतलब ज़्यादा सर्च करोगे, ज़्यादा देखोगे, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे, है ना। फिर आपको मतलब आप 3-4-5-6 मॉक प्लस देने लगोगे ना, है ना, तो फिर मतलब आपकी वो धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आप स्टार्टिंग के 1 से 2 मॉक लगाओगे ना, है ना, आप फिर उसका एनालाइज करोगे, तो उसके अंदर आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में आपका टाइम ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको ना मतलब किस प्रकार से करना है, एक बार से जो आपको क्या करना है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठानी है फुल मॉक के बाद में। जैसे आपने सपोज रीजनिंग उठा ली, रीजनिंग में सपोज मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ यहाँ पे हर सेक्शन का। सपोज आपने रीजनिंग के अंदर ना 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, है ना। तो उसके अंदर आपने मतलब सपोज 30 मिनट में कर लिए, और आपके ना मतलब 40 नंबर बन गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए सपोज, 40 में बन गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए सपोज ना। तो मतलब जो 4 क्वेश्चन गलत हुए ना, है ना, वो कहाँ से हुए, किस टॉपिक से हुए। जो मैं बात बता दूं, स्टूडेंट का एक क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, तो जो जीके जीएस का क्वेश्चन आता है रीजनिंग के अंदर, या जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है, वो गलत हो सकता है। तो पता नहीं होता, क्यों कुछ भी पूछ लेता है प्रकार से उसके अंदर ना। और ना कोई नंबर सीरीज नहीं बनी, ऐसे हो सकता है। या फिर मतलब कोई भी जो नंबर सीरीज का कोई उल्टा मतलब कोई गलत हो गया, इस प्रकार से कुछ भी एक नंबर कर सकते हैं। तो आपका पर्टिकुलर किस टॉपिक में नंबर कट रहा है ना, उस पर आप फोकस करो। किस टॉपिक पे आपके नंबर कट रहे हैं, है ना, उस पर आपको को ऐसे अपन बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में मतलब किस टॉपिक आपका मतलब ऐसा कोई टॉपिक है जो कंटिन्यू आपके फुल मॉक के अंदर आ रहा है, या फिर आप सेक्शन मॉक लगा रहे हो तो उसके अंदर पर्टिकुलर वो टॉपिक आ रहा है ना। जो स्टैटिक जीके का आपका कोई भी मान लो टॉपिक मान लो, है ना, वो कंटिन्यूस डांस का टॉपिक आ रहा है ना, वो कंटिन्यू आ रहा है, तो आप उस पर काम करो, उसको अच्छे से एक दिन 1 आवर्स देके उसको अच्छे से कर लो। इसी प्रकार से टेक्निकल में कर लो, है ना। टेक्निकल में आपका कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक वीक है, उस पर आप काम करो। ऐसे एनालाइज करने का मेन तरीका होता है ना। तो मैं और आगे बताता हूँ जो आपको क्या करना है। सपोज अपन टेक्निकल की बात करें, तो टेक्निकल के अंदर सपोज आपका इन्वायरमेंट का कोई भी टॉपिक है, सब्जेक्ट हो गया इन्वायरमेंट का, उसका कोई टॉपिक है वो ऑप्शन नहीं बन रहा हो, है ना। या इरिगेशन का कोई भी टॉपिक है वो ऑप्शन नहीं बन रहा हो, तो मतलब आपको वो लिखना है कि वो टॉपिक है यार, ये मेरा ये टॉपिक है पर्टिकुलर, ये मेरे से नहीं बन रहा है, हर मॉक के अंदर मेरे से नहीं बन रहा, सेक्शन में इसमें यानी मैं वीक हूँ, ये नहीं बना। तो आप पर्टिकुलर उस पर काम कीजिए। ऐसे तो 1% भी नहीं हो सकता, किसी स्टूडेंट के साथ में नहीं होता कि उसको पूरी इरिगेशन नहीं आती, उसको पूरी बीएमसी नहीं आती, उसको पूरी आरसीसी सर्विंग नहीं आती, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी दिक्कत होती है स्टूडेंट को, बट कुछ एज ये पर्टिकुलर टॉपिक में होती है, छोटे मोटे टॉपिक में होते हैं, उन्हीं में नंबर कटते हैं, है ना। तो आप उन पे पर्टिकुलर काम करो। आगे बात जो दो सिली मिस्टेक होना, तो वो तो अलग बात है ना। स्टूडेंट के नंबर किस प्रकार से कर सकते हैं दो मॉक के अंदर, एक तो बात मतलब उसको पूरा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा हो, है ना। दूसरी बात ये हो सकता है कि यार हमें फॉर्म आता तो है,
बट ये फॉर्मूला मतलब थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, इस प्रकार से हो सकता है ना। या फिर मतलब फॉर्मूला का कहीं प्लस हो तो माइनस कर दिया आपने, माइनस तो प्लस कर दिया, इस प्रकार से आपने गलती कर दी। एक सिली मिस्टेक से गलती हो सकती है, जैसे है ना, मतलब पूछा नो था, अपन ने यस वाला कर दिया, इस प्रकार से हो सकता है ना। मैच मेकिंग वाले कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो आप इस चीज पे काम करो कि यार मेरी इन टॉपिक्स के अंदर है ना किस चीज में मेरी कमी आ रही है और किस चीज में वो काम करने की जरूरत है। यानी कि फाइंड योर वीकनेस। जब आप अपने वीकनेस को पहचान जाओगे ना, एक प्रकार से वीक टॉपिक को, तो आपके ऑटोमेटिक नंबर धीरे 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 करते बढ़ जाएंगे। ऐसे अज्यूम, ऐसे अभी बता दूं, ऐसे 1% भी ना आप अज्यूम मत करना कि मेरे आज 90 नंबर बन रहे हैं तो कल मेरे 130 बन जाएंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ऐसे ना धीरे धीरे बढ़ेंगे। 95 होंगे, 110 होंगे, 120 होंगे, ऐसे करके धीरे धीरे नंबर जाएंगे। ठीक है, आपको उन पे काम करना है। देखो आप ना, मतलब और क्या कर सकते हो, आपको जैसे मैंने फुल मॉक का तो बता रखा है, आप ना एक दिन छोड़ के एक दिन फुल मॉक, यानी वीक के अंदर आपको 3 मॉक लगाना कंपलसरी है। एंड वो मॉक स्टूडेंट मेरे से ये भी पूछते कि भैया मॉक हम कहाँ से लगाए, टेक्स्ट बुक पे तो बहुत कम है, मैं रेफर करता हूँ। तो टेक्स्ट बुक पे ना आपको ना 22-23 पेपर तो ना पीवाईक्यू वाले मिल जाएंगे, वो भी लगाना है एक प्रकार से अभी है ना, बहुत सही रहता है एक प्रकार से ना। तो 22-23 आपको फुल मॉक पीवाईक्यू वाले मिल जाएंगे, फुल लेंथ वाले ना। उसके साथ में 15 पेपर आपको वैसे पड़े हैं उसके अंदर, है ना। और आप है ना मतलब पीडब्ल्यू को भी लगा सकते हो, है ना, और अदर एवर एग्जाम की भी लगा सकते हो, वो भी सही बना दे। इन दो कोचिंग आप इनके अलावा देख लेना टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो आपके मतलब मिला करके ना आराम से 70-80 मूक हो जाएंगे फुल मूक, है ना। तो 70-80 मूक काफी होते हैं एक प्रकार से स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो सेक्शनल टेस्ट की। अब जो आपका, आपने अपनी फाइंडेंस पहचान ली कि ये मेरा टॉपिक वीक है और इस टॉपिक में काम करता हूँ, है ना। आपको कैसे काम करना है उस टॉपिक के ऊपर, देखो आप ना पर्टिकुलर सपोज, है ना, आपका कोई बीएमसी का कोई टॉपिक है, आप उसको उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए या फिर फुल नोट्स पढ़ लीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो पर्टिकुलर आपने जहाँ से भी कोचिंग वगैरह की है उसका क्रैश कोर्स देख लीजिए या फिर उसकी फुल क्लास देख लीजिए। ऐसे ही होता है, इतना कुछ बड़ा वो होता नहीं, ऐसे नहीं कि आपको पूरी क्लासेज यानी पूरी बीएमसी क्लास आपको वापस देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर टॉपिक की आप क्लास देख लीजिए, अब उसका क्रैश कोर्स देख लीजिए, फिर वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप ना बोले आप, मैंने इसकी वो कर ली, इसकी पीवाईक्यू भी कर लिया, अब मैं इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो आपको फिर वो ना सेक्शनल टेस्ट है वो कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पे ना बहुत आपको कम से कम 300 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। वैसे मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्निकल की बात करें तो ना, तो आप ना सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए टेक्स्ट बुक के ऊपर। वहाँ पे ना आपको 10-10 क्वेश्चन के मिल जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन के मिल जाएंगे, वो आप पर्टिकुलर कंप्लीट कर लीजिए जो भी आपका वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक है। गाइस ये आप सच में करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और है ना, एक स्टूडेंट के मेजर डाउट होता है, वो मैं आपको आज एक बार और वापस से क्लियर कर देता हूँ ना, कि भैया हमारे जो टेस्ट बुक के वो नए क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो गाइस मैंने ना खुद ने देखा है, और जो हमारी मेंटरशिप के स्टूडेंट है वो भी बताते हैं कि भैया जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो नए क्वेश्चन नहीं है, वो यानी 90% क्वेश्चन है ना गाइज। और आप अगर जरा मैच करके देख लेना, आपको विश्वास नहीं होगा, जो 90% क्वेश्चन ना वो ईएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। कहाँ के क्वेश्चन है, ईएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे, है टेक्स्ट बुक के ऊपर। चलो वो सेक्शन मॉक के अंदर देख लो, वो कल परसों जैसे एक लाइव टेस्ट हुआ था, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि स्टूडेंट के कितने नंबर बने हैं, है ना। बहुत अच्छे नंबर बने थे, 110, 120, 168 नंबर भी हाईएस्ट बन रहे थे, है ना, स्टूडेंट के, है ना, जो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। तो मतलब वो सारे उनमें से जो क्वेश्चन है ना टेक्निकल के, उनमें से 80 क्वेश्चन ना ईएससी के पीवाईक्यू थे गाइज। आप जैसे मैच करके देख लेना, है ना, आपने वो पेपर दिया तो ईएससी के सारे पीवाईक्यू है ना वो थे एक प्रकार से। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सारे सेक्शनल मॉक देने हैं, आपके इसी प्रकार से आपके धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो गए। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपनी मेन, आज की वीडियो की मेन बात, है ना। ये जो आपको इस प्रकार से करना है, ये आपको गाइस करना ही पड़ेगा। आपको एक एक्सेल या फिर टेबल बनानी पड़ेगी। आप फुल मॉक लगाने को एक A4 साइज का पेज लेना, व्हाइट, है ना, कैसा भी ले लेना। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है, मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी प्रोग्रेस को आपको लिखनी है, अपनी प्रोग्रेस को आपको नोट करनी है, अपनी प्रोग्रेस को आपको इस प्रकार से नोट करनी है। कैसे नोट करनी है, देखो आपने ना फुल मॉक दिया, आपने किस तारीख को दिया, किस डेट को दिया, वो यहाँ पे डेट लिखिए। आपने कौन सा नंबर का मॉक दिया है, सपोज आपने पीवाईक्यू वाला मॉक दिया फुल, तो वो लिखिए। या फिर आपने वहाँ पे दिखाते हैं कि कौन सा मॉक है, 1 नंबर का मॉक है, 5 का, 10 का, वो लिखिए कंटिन्यू, है ना। आपका गाइज ये सच में करके देखिए, हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट ये करते हैं, उनसे ना बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हर कोई, यानी अपन कहीं भी चले जाए, ये स्टूडेंट करते ही करते हैं, और आप भी ये करके देखिए, सच में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फिर आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए वो लिखिए, है ना। आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए, आपके गलत कितने हो गए, ये बात तो कर ली। उसके बाद में आपकी टेक्निकल में कितने नंबर बने हैं, आपके रीजनिंग में कितने नंबर बने, और आपके जीके जीएस में कितने नंबर बने। इस प्रकार से पर्टिकुलर एक छोटे छोटे स्टेप से आप करोगे ना, सच में फिर आपकी जैसे सपोज आपने यहाँ पे टोटल ना, मैं भी आपको बता दूं कि आपके टोटल नंबर यहाँ पे सपोज 90 है, फिर 95 होंगे, फिर 110 होंगे, वो कभी कभी सपोज ये वापस 95 चले जाएंगे, कभी वापस 90 चले जाएंगे, है ना। मतलब होगा जो ग्राफ होगा, ग्राफ जाएगा ना, वो गाइस मान के चलो ना, तो आपका ग्राफ ना वो इस प्रकार से ही जाएगा, इस प्रकार से, यानी बढ़ता हुआ ही जाएगा ग्राफ आपका। ऐसा नहीं कभी नीचे कभी नहीं होगा, नीचे ऐसे ऐसे कभी नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो लास्ट में 130 180 इस प्रकार से आपकी भी बन जाएगी, 100% बनेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप इस प्रकार से करके देखिए, टेक्निकल में लिखिए मैं पर्टिकुलर कितने बने, रीजनिंग में कितने हैं। और आप ना इनमें ये भी देख लीजिए
कि मतलब मेरे गलत कितने हो रहे हैं, और खासकर एक और चीज़ कि मेरी एक्यूरेसी क्या हो रही है। आप हमेशा ना मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर उसके अंदर दिखाते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी ना हमेशा 85% के रखना गाइज। 85 एक्यूरेसी परसेंट ना सही एक्यूरेसी रखना, क्योंकि इससे ना 85 रखोगे ना तो आपका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं मतलब उसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर ये भी दिखाते हैं, मतलब आप वहाँ पे ना कंपटीशन कर सकते हो कि मेरे को पर्टिकुलर किस टॉपिक के अंदर मतलब कितना टाइम लगा, बाकी स्टूडेंट को कितना टाइम लगा है। तो भाई ये एक्सेल और ये टेबल है ना, ये एनालाइज करने की जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये टेबल होती है। तो आपको ये टेबल बनानी है, आज ही बनानी है, अभी बनानी है बैठ के, ये वीडियो के बाद के अंदर है ना। इन दोनों फुल मॉक की और सेक्शन टेस्ट की दोनों की बनाइए ये एक्सेल है ना, फिर उसमें लिखिए आप ये प्रकार से कि इसमें इतने बन रहे, इसमें इतने बन रहे, इसमें इतने बन रहे हैं, है ना। फिर इसके ऊपर काम कीजिए। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई है ना, लाइक जोर से कर देना। और हमारे टेलीग्राम पे आ जाओ, मैं वहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ। अभी ना हम एक पीडीएफ पे काम भी कर रहे थे, मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि ना 1000 क्वेश्चन ना जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं है ना, उसके ऊपर काम भी करे। वो आधी पीडीएफ बन चुकी है ना, फिर अब आधी पीडीएफ बनने वाला हम ना अपलोड कर देंगे, हमारी साइट बन रही है उसके ऊपर भी। और इसके साथ में एक दो चीजें और भी बताता हूँ, मतलब आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं वहाँ पे आपको जरूर से रिप्लाई कर दूंगा, और आप ना टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज।